हो 1 बजे रात के। रात की। कल वाली जो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें जो लाइन थी वो थोड़ी कम थी, आज लाइन उससे भी ज़्यादा लंबी है। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है यात्रियों की, और पेट्रोल पंप से तेल मिलने लगेगा। और ये हम 2 बजे की लाइन में लगे हुए हैं रात के। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय बद्री विशाल। अभी मैं हूं बद्रीनाथ में और आज के दिव्य दर्शन आप लोगों को कराने वाला हूं, और आज के जो सभी मुख्य अपडेट है और जानकारी है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो बने रहना इस वीडियो में। और मेरे पीछे का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो अभी दर्शन कराता हूँ मैं आप लोगों को पास से, और आज के जो सभी मुख्य अपडेट है, जानकारी है, वो आप लोगों को दूंगा। वीडियो को बिना स्किप करें आप लोग देखें ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। लाइन कितनी लंबी है, कितना टाइम लग रहा है, पेट्रोल मिलेगा या नहीं, मौसम कैसा रहेगा, इन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। होटल धर्मशाला वगैरह आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो बने रहना इस वीडियो में। बिना स्किप करे देखेंगे तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। वीआईपी दर्शन या वीआईपी पूजा कहाँ पर होगी, टिकट कहाँ से मिलेगी, वो सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए इस खूबसूरत से व्यू के, और सामने मंदिर है तो सभी दर्शन कर लीजिए। अगर बात करी जाए इस समय श्रद्धालुओं की, तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो आप लोग सामने देख ही सकते हैं। और टाइम में अगर आप लोगों को बताऊं और दिखाऊं, ये देखिए इस समय का जो टाइम है वो कितना हो रखा है, और यात्री इस समय कितने ज़्यादा आ चुके हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। टाइम हो रहा है 6:06 और 28 तारीख है आज, और यात्री सामने आप लोग देख सकते हैं। अभी से ही सुबह रात 4 बजे से यात्री यहाँ पे लगने स्टार्ट हो गए थे, और कल के जो 11 बजे से या 12 बजे से यहाँ पे यात्री जो है वो लाइन में आगे लगे रहे, उनका नंबर सुबह अब आ चुका है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में रहता है उनका नंबर जल्दी आ जाता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यात्रियों की जो भीड़ है ना वो बहुत ज़्यादा है इस समय। सामने ही आप लोग देख सकते हैं, और प्रांगण भी इस समय पूरा का पूरा फुल है। ये देखिए यात्री वहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर कुंड की बात करी जाए तो कुंड में भी यात्री अच्छे से स्नान कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती, तो यात्री अच्छे से स्नान कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और दूसरी साइड में भी आप लोग देख सकते हैं, एक साइड में महिला का है, एक साइड में पुरुष का है, तो कुंड अलग अलग यहाँ पे बने हुए हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं। इस समय नीचे चलते हैं, नीचे से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना समय लगेगा और कितनी लंबी लाइन लगेगी, और लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस समय माणा के साइड में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, तो बने रहना है इस वीडियो में। यहाँ का मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, दर्शन भी अच्छे से करा दिए हैं, और पास से चलते हैं, पास में देखते हैं कि क्या स्थिति है, वीआईपी का क्या है, आज बंद है खुला है, वो सारी जानकारी भी आप लोगों को मिलने वाली है। तो बने रहें आप सभी इस वीडियो में। एक अंदाज़ा आप लोगों को लग जाएगा इस समय नीचे कितने यात्री हैं। ये देखिए पास से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यात्री तो काफ़ी हैं, और ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं मंदिर के पास। और धीरे धीरे मैं पास में जाता रहूँगा मंदिर के, और आप लोगों को दर्शन कराता रहूँगा। और यात्री अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जब मैं आया था तो बहुत कम थे। अभी 8 बजे तक इतने ज़्यादा यात्री यहाँ पर हो जाएंगे ना, आप लोगों को यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। और मौसम की बात करी जाए तो मौसम आज बारिश का होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग आएँ। तो जी पास से आप लोग दर्शन कर लीजिए, इससे पास से मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाऊँगा, और इससे खूबसूरत। तो इस समय यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है यात्रियों की, और थोड़ा सा सिस्टम चेंज भी कर दिया गया है आने जाने का, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से सिर्फ जाने जाने का सिस्टम है, आने का नहीं है। तो अगर आप लोग वीआईपी एंट्री वगैरह लेना चाहते हैं तो 8 या 9:30 बजे के आसपास मिलेगी आप लोगों को, उससे पहले नहीं। और यहाँ पे जो यात्री लगे हुए हैं ना वो सुबह 8 बजे से, और कल रात के 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से लगे हुए हैं। अभी मेरी एक लेडीज़ से बात हुई है, वो कह रही कि मैं कल 8 बजे से लाइन में लगी हूँ, और अब सुबह 6 बजे उनका नंबर आया है। तो ऐसा भी है, तो अपना सावधानी से आएँ आप लोग। और किन किन चीज़ों का आप लोगों को लाइन में लगते हुए ध्यान देना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। तो जी किसी से पूछते हैं कि कब से लाइन में लगे हुए हैं और कितना समय हो चुका है। लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है आज भी।
देखो दूसरे का भी है, एक लाइन रखो, एक लाइन। अरे दोस्त कब से लगे हुए हो? 1 बजे हम लोग 1 बजे रात के? रात की कितनी लंबी है? कितनी लंबी लाइन है? 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर। बीच बीच में घुस रहा है यार, उसके नाम से लेट हो रहा है। तो जी आप लोगों ने सुन लिया है, 3 से 4 किलोमीटर की लाइन बता रहे हैं सभी अपने मुंह से। अभी मैं बाहर जाके देखूंगा माना की साइड में तो कितनी लंबी लाइन है। अभी चलते हैं यहाँ से। अभी एक लेडीज से बात हुई है, बोल रहे हैं रात के लगे हुए हैं हम तो टाइम याद नहीं है। तो देखो समय तो लगेगा ही। तो जी मैं आधे में आ चुका हूँ और यहाँ पे इस समय लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और रात के 2-2 बजे से यहाँ पे यात्री लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग अब आने लग रहे हैं और लाइन जो है वो 3 सेट से बाहर जा चुकी है और सुबह का समय है। अभी तो देखते रहिए भीड़ कितनी ज़्यादा होने वाली है आज। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं तो आप लोग यात्रियों की जो संख्या है ना वो भी देख लीजिए। अभी 8 बजे तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए अब बात करते हैं यात्री का जो नंबर है वो कितने समय में आएगा। जो अब लग रहे हैं और जो पहले लगे हुए हैं उनका नंबर कब आएगा। देखिए जो रात के 2 बजे से या 8 बजे से लगे हुए हैं लाइन में तो उनका नंबर सुबह लगभग 10 साढ़े 11 तक आएगा। और जो लोग अब 8 बजे या 7 बजे जो अब लाइन में जा रहे हैं तो मान के चलिए 11 से 12 घंटे आप लोगों के लग सकते हैं। अगर लाइन अच्छी स्पीड से चलती रही तो आप लोगों का समय कम लगेगा, नहीं तो ये देख सकते हैं आप लोग लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और अभी जब मैं माना जाऊंगा तो असलियत वहाँ से पता लगेगी कि कितनी ज़्यादा लंबी अभी लाइन है। और सामने मंदिर तक देख सकते हैं लाइन ही लाइन है बहुत ज़्यादा अभी तो मान के चलिए अगर आप लोग जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि नहीं हो पाएंगे, समय लगेगा दर्शन में। और शाम के समय अगर आप लोग दर्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग शाम के समय भी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कल रात से लाइन में लगे हुए हैं, उनका नंबर अब आ रहा है। आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। देखिए जो आगे है उनका नंबर तो आ चुका, अब जो पीछे जा रहे हैं ना और जो फिर उनके पीछे आएंगे फिर उनके पीछे आएंगे तो इसी तरह से लाइन चलती रहती है। और कपाट जो बंद होते हैं, मंदिर के जो कपाट बंद होते हैं वो लगभग 9:30-10 बजे के आसपास तक बंद हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए मौसम आज बारिश का रहने वाला है। कल भी मौसम बारिश का हो गया था शाम के समय, तो आज 12 बजे के बाद बारिश बताई हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि 12 बजे के बाद बारिश हो जाती है। तो अभी तो मौसम ठीक ठाक है, धुंध आई हुई है हल्की फुल्की सी, तो 12 बजे के बाद जो है बारिश वगैरह हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो रास्ते में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। देखिए गोविंद घाट पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हरिद्वार में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऋषिकेश में भी करा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अभी नहीं हो रहे हैं तो ऑफलाइन आप लोग करा सकते हैं। तो वीआईपी टिकट की बात करी जाए, देखिए 8 या 9 बजे के आसपास काउंटर खुलता है तो पहले से ही वहाँ पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। और 3100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जो है वीआईपी टिकट आप लोगों को दी जाएगी, एक पर्सन की, चाहे वो फैमिली में कितने ही मेंबर हो। एक फैमिली की नहीं है, सिर्फ एक पर्सन की है 3100 रुपये की। कभी आप लोग सोचें कि फैमिली के हिसाब से है। तो आज का खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करें और सुबह सुबह जब बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाए तो क्या ही कहना। तो अब चलते हैं माना की ओर और उस बीच में मैं आप लोगों को और भी जो जानकारी है वो भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करते रहें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें और मैसेज करते रहें जो भी आप लोगों को जानना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के पंजीकरण होंगे और सामने वहाँ पे आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप लोग वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं या स्लिप वगैरह कटाना चाहते हैं, 3100 रुपये की स्लिप है, वहाँ से आप लोग कटा के वीआईपी दर्शन कर सकते हैं।
अब चलते हैं माना की ओर और यहाँ से आप लोगों को माना के लिए टैक्सी और बस या और भी अन्य सवारी मिल सकती हैं। ये है माना के लिए, ये टैक्सी होती हैं 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और यहाँ पे आप लोगों को पार्किंग वगैरह भी मिल जाएगी। और अगर कल की बात करूँ तो कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी पेट्रोल पंप पे भी, और माना तक जो है जाम लगा हुआ था। कल भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो अभी चलते हैं आगे। मौसम आज बारिश का है, इसीलिए धुंध धुंध हो रही है चारों ओर। बाकी आगे से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस समय कितनी बड़ी लाइन लग चुकी है और कितने श्रद्धालु हैं। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं माना विलेज के पास। यहां से सामने माना विलेज है, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कल वाली जो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें जो लाइन थी वो थोड़ी कम थी, आज लाइन उससे भी ज़्यादा लंबी है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ तक लाइन लगी है और कितना समय लगेगा। प्रॉपर जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर लाइन की बात करी जाए तो आप लोग सामने देख सकते हैं, इस समय वहाँ पे 3 सेट है और वहाँ से यहाँ तक ये लाइन देख सकते हैं आप लोग। ये जो सामने आप लोग देख पा रहे होंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मैं ये कैमरा घुमा रहा हूँ वहाँ तक लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ज़्यादातर लाइन यहाँ तक रहती है जहाँ पे ये ग्रीन कलर के बॉक्स रखे हुए हैं। और आज जो लाइन है आप लोग ये देख सकते हैं, आज लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी। ये देखिए कहाँ तक लाइन अभी पहुँच चुकी है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो यात्री हैं वो और भी ज़्यादा आएंगे और लाइन और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए वहाँ तक इस समय यात्री हैं और 3 सेट है वहाँ पे। ये देखिए ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है यहाँ पे, और अभी और भी ज़्यादा लाइन लगेगी। एक दिन लाइन वहाँ तक की थी, तो हो सकता है अभी सुबह का समय है और लाइन और भी ज़्यादा लगे, अभी बढ़ रही है। ये देखिए अभी यात्री धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लाइन जो है वो भी अच्छे से स्पीड से चल रही है। और मैं टाइम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ इस समय का, समय जो क्या हो रखा है, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइम आप लोगों को आना चाहिए। 7:08 और कल हो रहे थे इसी समय 7:11। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय यात्री कितने ज़्यादा हो चुके हैं और लाइन भी कितनी ज़्यादा लंबी लग चुकी है। ये देखिए अभी अगर लाइन की बात करी जाए तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास की लाइन लगेगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4 से 5 किलोमीटर की लाइन यहाँ पे लग सकती है। ये देखिए, और मंदिर काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये देखिए यहाँ से एक अंदाज़ा आप लोगों को लग जाना चाहिए। तो ये तो थी लाइन की बात कि कितनी ज़्यादा लंबी है। देखिए मंदिर से जो ये लाइन है ग्रीन जहाँ पे 3 सेट डला हुआ है, ये लगभग मान के चलिए 1.5 किलोमीटर के आसपास का है। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन हो रहा है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की लाइन आप लोग मान के चलिए कि ये फ़िलहाल लगी हुई है। और आप लोगों का नंबर कब आएगा, अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले रात के 12 बजे से यात्री लगे हुए हैं लाइन में। कल से यात्री लगे हुए हैं लाइन में, वो कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रात को 9 बजे 10 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, तो वो यात्री लाइन में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो 12 घंटे 13 घंटे इसलिए उन लोगों के लग जाते हैं। तो वो लोग आगे चले जाते हैं तो आप लोग पीछे चले जाते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मान के चलिए जो लोग ये यहाँ पे खड़े हुए हैं सबसे लास्ट में, तो फ़िलहाल इनका जो टाइम है वो कम से कम 12 से 13 घंटे के बाद आएगा। इतना समय इन लोगों को लगेगा आज, क्योंकि आज लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, कल से भी बहुत ज़्यादा लंबी है और हो सकता है कि और भी ज़्यादा लंबी हो जाए ये अभी। तो ये बस बता दिया मैंने आप लोगों को कि कितना समय आप लोगों को लग सकता है। जो 8 बजे लगेंगे ना, वो मान के चलिए रात को 9 बजे उनका नंबर आएगा। अगर अब लग रहे हैं तो 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। पर आप लोग फिक्र ना करें, देखिए लाइन में लगने के लिए ही आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए ही आप लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो लाइन को बिल्कुल भी मत देखें, दर्शन तभी हो पाएंगे जब आप लोग लाइन में लगेंगे। वीआईपी टिकट की बात करी जाए तो मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है कि वीआईपी टिकट कितने की है और किस तरह से आप लोगों को मिलेगी। ये भी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो 3100 रुपये की वीआईपी टिकट आप लोगों को मिलेगी और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। 3100 रुपये दे के पूजा वगैरह भी कर पाएंगे। तो अभी लाइन और भी ज़्यादा बढ़ रही है और खाने पीने की तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आप लोगों को अभी बता दूँ, अगर लाइन में ज़्यादा लंबे आप लोग लगेंगे तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो अपना पानी खाना वगैरह ये साथ में लेके आप लोग जाएं,
और ख़ास बात कि जब आप लोग लाइन में लगें तो मोटे मोटे सॉक्स आप लोग पहन के जाएं, क्योंकि चप्पल वगैरह तो आप लोगों के जूते तो उतार लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग खास करके ध्यान रखें कि आप लोगों को वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो नंगे पैर ही जाना पड़ेगा। तो सॉक्स वगैरह मोटी आप लोग लेके आएँ। और आज बारिश का मौसम है, 12 बजे के बाद बारिश हो सकती है, रेन कोट वगैरह अपना लेके आएँ। और बात करते हैं वसुधारा की, तो अगर आप लोग बारिश में वसुधारा जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आप लोग गलती कर रहे हैं। सीधी सी बात तो ये है। अगर आप लोग माणा विलेज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं बारिश में, चंद्रपादुका जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ट्रैक है ना वो ज़्यादा बड़ा है। और चंद्रपादुका का भी जो ट्रैक है ना वहाँ पे आप लोगों के 2-2.5 घंटे आने जाने में लगेंगे, सिर्फ 2 से या 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। और माणा विलेज में भी आपका इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। व्यास गुफा और गणेश गुफा भी आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए होगी ना तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और प्यारा सा लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। अब चलते हैं होटल की ओर। होटल की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा प्रॉपर। होटल में क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग कहते हैं कि एक ही होटल बार बार दिखाई जा रहा है। भाई साहब, होटल सारे महंगे हैं और जो सस्ता होटल है वो ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और जो फैसिलिटी उनके यहाँ पे मिल रही है ना, और कहीं पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और कहीं पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप लोगों को गीज़र मिल रहा है, केटल मिल रही है पानी गर्म पीने की, अच्छी सारे रूम मिल रहे हैं। तो भाई इसीलिए मैं आप लोगों को वो रूम दे रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को अच्छा और कंफर्टेबल और कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं पेट्रोल की। देखिए कल यहाँ पे 2 ट्रक आए थे डीजल और पेट्रोल के, तो सबको 2 लीटर या 1 लीटर इसी तरह से पेट्रोल मिल रहा है। और जो बड़ी बस हैं या टैक्सी है उनको लगभग 5 लीटर के आसपास या 10 लीटर के आसपास पेट्रोल मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो अपना टैंक जो है वो अपना फुल करा के आए। टैंक वगैरह जो है नीचे से ही, बाइक हो या कुछ भी चीज़ हो, गाड़ी हो या किसी भी उस पर आप आ रहे हैं तो उसको फुल करा के ही आप लोग यहाँ पे आएँ। माणा की सड़क है जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप लोग इन दिनों आ रहे हैं ना तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगले महीने आप लोग आएँ। और 2 दिन के बाद यात्री जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो अब चलते हैं होटल की बात करते हैं आप लोगों से। ये भाई चलो, अगर कथा की बात करी जाए तो कल स्टार्ट हो चुकी थी और 2 बजे से स्टार्ट हुई थी और आज भी इसी तरह से होगी और फिर रात तक चलेगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बैठना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा व्यू आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा आप लोगों को कि ज़रूर आएँ और कथा भी अटेंड करें। देखिए अगर बात करी जाए होटल की तो चारों ओर यहाँ पे होटल ही होटल हैं, बट ज़्यादातर होटल यहाँ पे फुल रहते हैं। एडवांस में यहाँ पे बुकिंग हो जाती है। तो जब आप लोग यहाँ पे आएँ तो अपने होटल वगैरह जो यहाँ पे बुक करके ज़रूर आएँ। और अगर बात करी जाए बस स्टैंड से किराए की कि कितना किराया आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा हरिद्वार से अगर आप लोग आते हैं, तो देखिए सरकारी बस का तो किराया जो है वो कम ही होता है। और जो वैसी प्राइवेट बस होती हैं तो उनका जो किराया है वो 700-800 रुपये के आसपास होता है। और इसी तरह से टैक्सी का भी 1200 से 1500 रुपये तक के बीच में रहता है। और यहीं से ही आप लोगों को जो है यहाँ पे टैक्सी वगैरह और बस स्टैंड से ही बस मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। और पेट्रोल की बात करी जाए तो आज यहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिल रहा है। तो जी पेट्रोल के लिए आप लोग भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लगी हुई है। और अभी तो शुरुआत है। बात करी जाए रास्ते में तो रास्ते में आप लोगों को जाम देखने को मिल सकता है जोशीमठ के आसपास। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये सामने पेट्रोल पंप है इस गाड़ी के पीछे, और यहीं से आप लोगों को आना है अंदर की ओर ताकि आप लोगों को होटल भी मिल जाए। तो होटल के पास 2 या 3 प्रॉपर्टी हैं तो प्रॉपर आप लोगों को बताई जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे होटल वगैरह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है डिस्प्ले पे, तो उनको कॉल कर सकते हैं आप लोग। जो सामने आप लोग होटल देख रहे हैं माँ भूमेश्वरी के नाम से, यही एक होटल है यहाँ पे जो सस्ते प्राइस में आप लोगों को होटल दे देगा। अंदर से रूम की बात करी जाए तो मैं रूम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पार्किंग वगैरह भी आप लोगों की यहीं पे ही होगी। और अगर रूम की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से रूम मिलेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे खाली हो चुके हैं।
इस तरह से यहाँ पे रूम मिलेंगे आप लोगों को। गर्म करने के लिए पानी के लिए केटल है, और ये आपका जग है, एलईडी मिलेगी आप लोगों को, और ये अलमारी है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से सारे ही रूम होने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह गीज़र वगैरह, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। अभी और भी मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ कि और किस तरह के रूम है यहाँ पे। ये देखिए, यात्री अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा बेड लगवाना चाहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पे लग जाता है। और यहाँ पे भी वही सेटअप है पूरा, और इससे भी बड़े बड़े यहाँ पे रूम हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम। और ये वाला रूम देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे रूम मिलेंगे, बिल्कुल ही क्लीन आप लोगों को यहाँ एकदम से रूम मिलने वाले हैं। और अलग अलग हर रूम का प्राइस रहेगा। सिंगल बेड का अलग रहेगा, डबल बेड का अलग रहेगा, ट्रिपल बेड का जो है वो अलग रहेगा। तो सबका अलग अलग प्राइस यहाँ पे होगा। ये देखिए, इस तरह से सभी के वॉशरूम होंगे यहाँ पे गीज़र के साथ। ये देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। और टीवी वगैरह हर रूम में, केटल वगैरह ये आप लोगों को मिलेगी। और इस तरह से अलमारी वगैरह आप लोगों को मिलेगी हर रूम में। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरह से खूबसूरत सा रूम आप लोगों को मिलेगा।